अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने 7.5 एक्सरसाइज की थी। आज हम स्टार्ट करने लगे अपने ज्योमेट्री का टॉपिक। चैप्टर नंबर हमारे पास है 13। इसका पेयर हमारे पास 7 चैप्टर से बनता है। मीन चैप्टर एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 13 में से हमारे पास होता है। तो चैप्टर नंबर 7 हमने पहले कर लिया। आज हम चैप्टर नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 13 की 13.1 एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। वो कहता है डिवाइड एन आर्क ऑफ एनी लेंथ इनटू 2 इक्वल पार्ट। डिवाइड एन आर्क ऑफ एनी लेंथ मीन आपने क्या करना है, एक आर्क लेंथ लेनी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक आर्क है, इसको नाम दे देते हैं ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर मेरे पास है सी। इनटू 2 इक्वल पार्ट आपने क्या करना है, इस आर्क को 2 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर देना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे रख के एक एंगल बाइसेक्टर लेते हैं। बाइसेक्टर लेते हैं इसका, यहाँ पे रखेंगे कंपास, हाफ से ज़्यादा ओपन करके यहाँ पर एक कट लगाए। यही काम आपने ऊपर की तरफ भी करना है। यहाँ पे रखेंगे कंपास, इसी कट को जाके आपने क्या कर देना है, अगेन कट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर कंपास रख के एक आर्क इस तरफ ऊपर की तरफ यहाँ पर रख के उसी को कट करेंगे, यहाँ पर भी इसको कट कर देंगे। फिर क्या करेंगे, स्केल की मदद से बेटा आप लोगों ने इसको मिला देना है। ठीक है, तो ये आपके पास पॉइंट आ गया बी। ठीक, अब देखें ये जो आपके पास एक आर्क लेंथ थी, आपने क्या किया, इसको 2 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, आप स्केल की मदद से बनाएंगे, ठीक हो जाएगा। यहाँ से इसकी कंस्ट्रक्शन लिखते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास है ड्रॉ एन आर्क ए बी सी। मैंने ए बी सी एक आर्क क्या की, ड्रॉ की। ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ ए सी। ए और सी का मैंने क्या किया, एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया। यही काम जो यहाँ पे कंपास रख के हमने किया। उसके बाद डिवाइड द आर्क ए बी सी इंटू 2 इक्वल पार्ट। ये जो हमारे पास आर्क लेंथ थी, ये 2 इक्वल पार्ट के अंदर हमारे पास डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, इसकी हमारे पास लेंथ ए से लेके बी तक और बी से लेके सी तक हमारे पास लेंथ जो है वो इक्वल होगी। ये हमारे पास इसके कंस्ट्रक्शन है। जो भी काम करेंगे वो हम यहाँ पर जो है वो लिखते जाएंगे। ठीक है, अगला पार्ट आप लोगों ने खुद कर लेना है कि वहाँ पर लिखता है 4 इक्वल पार्ट। 4 इक्वल पार्ट वो किस तरह होगा, आपने क्या करना है, ये जो आपके पास बी पॉइंट आया था, आप इसको इससे अटैच कर लेंगे, इसी को आप इसके साथ एक अटैच कर लेंगे, ये आपके पास एक कॉर्ड बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे कंपास, यहाँ पर एक आर्क, यहाँ इसी को यहाँ पर एक आर्क, यहाँ पर कंपास रख के इसको अटैच करेंगे। इंटरसेक्ट जहाँ पे होंगे तो आप इसको क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। इसको आप नाम दे दें, ए बी सी नाम दिया हुआ था, ये हमारे पास आ जाएगा डी। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे कंपास, इस साइड पे कट करेंगे, इस साइड पे कट करेंगे, यहाँ पर इसको, फिर इसको भी आप क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर नाम हम दे देते हैं ई का। आपने क्या किया, एक आर्क को पहले 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, फिर आपने क्या किया, उसी आर्क को 4 इक्वल पार्ट में भी आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन भी बिल्कुल इसी तरह हमारे पास होगी। हमने यहाँ पर 2 इक्वल पार्ट बनाए, आपने यहाँ पर कितने इक्वल पार्ट बनाने हैं, 4 इक्वल पार्ट बनाने हैं। ये आपका पार्ट नंबर 2 है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें कहता है फॉर एन आर्क ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड पी क्यू क्यू आर इन दिस आर्क। कंस्ट्रक्ट द सर्कल। आपने क्या करना है, एक आर्क आपके पास है, 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन आपके पास 2 कॉर्ड हैं। आपने क्या करना है, उनकी मदद से एक सर्कल ड्रॉ करना है। वो सर्कल इन पॉइंट्स के अंदर से पास होना चाहिए। ठीक है, हमने एक आर्क ड्रॉ की पी क्यू आर। कंस्ट्रक्शन में हमने लिखा पी क्यू आर इज एन आर्क। पी क्यू, पी और क्यू हमारे पास एक कॉर्ड है और क्यू आर हमारे पास क्या है, एक कॉर्ड है। ठीक है, ये उसकी स्टेटमेंट से हमने लिया। अब आगे हम क्या करेंगे, यही काम जो यहाँ पर हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किए, यहाँ पे रखेंगे कंपास, इस साइड पे एक आर्क, यहाँ पर एक आर्क, इस साइड पे रखेंगे कंपास, इधर एक आर्क और इधर भी एक आर्क हम लगा देंगे। ठीक है, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर
ज्वाइन कर देंगे। ठीक, अब यही काम हम यहाँ पर P पर कंपास रखेंगे, यहाँ पे एक आर्क आएगी और एक आर्क हमारे पास यहाँ पर Q पर रखेंगे कंपास, एक यहाँ पर और एक हमारे पास आर्क यहाँ पर। क्या होंगे, इसको भी हम क्या कर देंगे, आपस में मिला देंगे। ये जो हमने मिलाया इसको हम नाम दे देते हैं ए बी का, ये मेरे पास है ए और ये मेरे पास है बी। ये जो हमने मिलाया इसको नाम दे देते हैं सी और इसको नाम दे देते हैं हम डी। ठीक है, हाँ, यही काम हमने यहां पर लिख दिया। बी ए इज द राइट बाइसेक्टर पी क्यू। पी क्यू का बाइसेक्टर हमारे पास कौन सा है, ए बी है, और सी डी हमारे पास किसका बाइसेक्टर है, क्यू आर का। ठीक है, बी ए एंड सी डी, बी ए और सी डी जिस पॉइंट पे आके मिलते हैं हम उसे नाम दे देते हैं ओ का। जिस पॉइंट पर दोनों लाइनें आपस में आके इंटरसेक्ट की उसको हमने नाम दे दिया ओ का। ठीक है, अब क्या करें, यहां से कंपास से देखेंगे इधर का डिस्टेंस, इधर का डिस्टेंस, इधर का डिस्टेंस हमारे पास सेम होगा। ठीक है, रिपीट करता हूं कि आप क्या करेंगे, जब बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे, बाइसेक्टर देखें जिस पॉइंट पे आके आपके मैच होंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, उसी पॉइंट से आपने देखना है आपकी आर्क का डिस्टेंस, क्यू का आर का डिस्टेंस देखेंगे, क्यू का डिस्टेंस देखेंगे, पी का डिस्टेंस देखेंगे। तीनों डिस्टेंस हमारे पास क्या होंगे, सेम होंगे। जब आपके डिस्टेंस तीनों के सेम आ गए तो आप क्या करेंगे, उसी को आगे बढ़ा देंगे और आपके पास एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आर्क ड्रॉ करनी है। जैसे ही आपने आर्क ड्रॉ की, आर्क ड्रॉ करने के बाद उसके दो कॉर्ड हैं। स्टेटमेंट उसने कहा कि पहला कॉर्ड हमारे पास है पी क्यू, दूसरा कॉर्ड हमारे दूसरा है क्यू आर। हमने कॉर्ड ड्रॉ कर लिया, फिर उस पर क्या किया, एंगल बाइसेक्टर बनाए सॉरी बाइसेक्टर ड्रॉ किए। यहाँ पर रखें कंपास, इधर कट लगाया, इधर आर्क लगाई, यहाँ पर उसी कट को क्या किया, मैच किया और उनको हमने आपस में मिला दिया। यही काम हम यहाँ पर करेंगे। ये काम हमने यहाँ पर भी किया था जब हमने एक आर्क को 4 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड किया था। जब ये दोनों लाइनें हमारे पास ए बी सी डी जिस पॉइंट पे आके मैच होंगी उसको हम ओ का नाम दे देते हैं। अब उसी पॉइंट से आप देखेंगे पी का डिस्टेंस, क्यू का डिस्टेंस, आर का डिस्टेंस हमारे पास इक्वल होगा। कैसे देखेंगे, आप कंपास को ओपन करेंगे, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, तीनों का डिस्टेंस हमारे पास इक्वल। आप क्या करेंगे, वहीं पर रख के सर्कल ड्रॉ कर देंगे। यही हमने काम करना था। लास्ट पॉइंट में भी हमने यही लिखा, टेक ओ एज सेंटर। ओ हमारे पास क्या है, एक सेंटर है, एंड ड्रॉ ए सर्कल। आप क्या करें, सर्कल को ड्रॉ कर दें। उसका रेडियस कितना होना चाहिए, ओ से लेके आर का डिस्टेंस वो भी हमारे पास रेडियस होगा, ओ से क्यू वो भी हमारे पास रेडियस होगा, ओ से पी वो भी हमारे पास रेडियस होगा। इसका मतलब इन सब का डिस्टेंस हमारे पास ओ से इक्वल है। रेडियस एम ओ पी, ओ क्यू, ओ आर, दिस पासेस थ्रू द पी क्यू आर। जब आपने क्या किया, सर्कल लगाया, तो वो सर्कल क्या किया उसने, पी क्यू आर के अंदर से हमारे पास पास होगा। ये हमने क्वेश्चन अपना कंप्लीट किया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने क्या किया, आर को 2 इक्वल पार्ट में भी डिवाइड किया, 4 इक्वल पार्ट में भी डिवाइड किया। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जब आए तो हमने क्या किया, आर्क उसके कॉर्ड दिए हुए थे, फिर हमने क्या किया, सर्कल ड्रॉ कर लिया। ये हमारा आज का काम यहाँ तक बेटा खत्म हुआ।